क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस v विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये है इमेज डिस्टेंस और ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये दी गई है कन्वेक्स लेंस के लिए। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें इसे एनालाइज करना है, क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो इसको एनालाइज करने से पहले हम जो इमेज फॉर्मेशन जो कन्वेक्स लेंस में बनती है वो कुछ इस तरह से रहती है। ये है इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। यहाँ ऑब्जेक्ट है आपका सॉरी, दिस इज द फर्स्ट वन। ये है फर्स्ट केस। ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, और इमेज बन रही है एट फोकस यहाँ पे। फिर ऑब्जेक्ट आपका पास आ गया बियॉन्ड सी, 2f2 मतलब सी के पास या सी के पीछे है। तो इमेज आपकी बन रही है f और 2f के बीच में। तो ये है बिटवीन f एंड 2f। तो इसी तरह थर्ड केस में अब इमेज जो है वो है एच सी, सॉरी ऑब्जेक्ट है एट सी और इमेज भी एट सी है, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सी पे ही। और यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो है बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में, और इमेज बन रही है बियॉन्ड सी। ये इमेज है बियॉन्ड सी के पीछे। इसी तरह अब आपका ऑब्जेक्ट है एट एफ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे, और इमेज बन रही है एट इंफिनिटी। ये बन रही है इमेज। और यही एक केस है जहाँ पे इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट है, ऑन ऑन द सेम साइड है। अब यहाँ अगर एनालाइज करें तो यहाँ u जो है, सो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ, और ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे ये है आपकी 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, डिस्टेंस अप टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा है, सॉरी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा है। यहाँ भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ से ज़्यादा है। यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इक्वल हो गए, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ से कम हो गई। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ के बराबर हो गई है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और यही आपकी फोकल लेंथ भी है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, वो आपकी फोकल लेंथ से कम हो चुकी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन द फोकल लेंथ। अब फर्स्ट केस में जो आपकी इमेज जो है, ये इमेज बनी है फोकस पे, तो ये आपकी इमेज है, इमेज डिस्टेंस भी। अब यहाँ पे इमेज जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है पास आ रहा है, बियड से यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आ गया, तो इमेज जो है वो अब थोड़ी बड़ी हो चुकी, इमेज का साइज बड़ा हो गया और इमेज डिस्टेंस भी बढ़ गया है। पहले इमेज आपकी फोकस पे थी, अब फोकस से आगे चली गई। फिर ऑब्जेक्ट और पास आ गया, सी पे आ गया, तो इमेज भी सी पे आ गई। ऑब्जेक्ट जो है सी और पास आ गया ऑप्टिकल सेंटर के पास, तो इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे चली गई है, यहाँ फिर इन्फिनिटी पे चली गई। ऑब्जेक्ट और पास आ गया, इमेज इन्फिनिटी पे चली गई। तो सभी केसेस में, इन सभी केसेस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में, सभी में, इन सब में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, सिर्फ एक को छोड़ के। सिर्फ यहाँ पे आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो यही आपको स्टडी करना है। तो यही यहाँ पे है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जब जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ से ज़्यादा है, इमेज डिस्टेंस जो है वो आपकी कम है। जैसे ही ऑब्जेक्ट और पास आएगा, नेगेटिव साइन तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए ही है, क्योंकि वो इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस है, और प्लस का मतलब है अब दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड, और ये रियल एंड इन्वर्टेड। तो सभी केसेस में तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम हो गई, इमेज डिस्टेंस जो है बढ़ गई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस यहाँ पे दोनों पे बराबर हो गई। ये जो थर्ड केस है, ये वाला केस है जब आपका ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और कम हो गई तो इमेज डिस्टेंस बढ़ गई, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और कम हो गई तो इमेज डिस्टेंस बढ़ गई।
फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और कम हो गई तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, ये आपका केस गलत, क्योंकि ये वो केस है, ये लास्ट वाला केस है। इधर इधर आपकी ऑब्जेक्ट इमेज भी उसी तरफ बनी है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, तो ये एक्चुअली यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए था। तो ये केस आपका गलत है, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो विदाउट कैलकुलेशन आपसे पूछा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो बिना कैलकुलेशन अगर आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप थर्ड वाला केस यूज करें जहाँ पे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल है। तो हम वही केस यूज करेंगे। तो विदाउट कैलकुलेशन आपको फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस फाइंड आउट करनी है, तो हम ये वाला केस यूज करेंगे। और हमें पता है जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होती है तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनते हैं। तो इसका मतलब है ये जो आपका फर्स्ट का अगर मैं आंसर दूं, तो यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी -50 है और इमेज डिस्टेंस भी आपकी 50 है। और अगर इस केस को देखें, ये वाला केस, ये, तो ये है आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी है इस दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो बस इसी को हम यूज करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये -50 है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह हम लिख देंगे, थर्ड वाला केस लिया हमने, कंसिडरिंग केस 3। सो विदाउट कैलकुलेशन आपने यूज करना है। सो वी हैव कंसिडर्ड केस थर्ड फॉर दिस। सो ये केस हमने थर्ड कंसिडर किया है जहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस सेम है। तो हमें पता है जब ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस सेम रहती है तो आपका ऑब्जेक्ट रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब आपका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये है -50, और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। सो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ आ गया, तो फोकल लेंथ हो गई 50। सो दिस इज 50 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ हम पॉजिटिव ही लेंगे, तो f is equal to 25 सेंटीमीटर। So I have just considered this. So twice the focal length is 50 centimeter. We have considered u, or focal length convex की होती है positive, तो focal length है 25 centimeter. Okay, next. Which observation is not correct? So observation 6 is not correct. So for 2 we can write observation. This is the observation 6 is not correct. ओके, सो ऑब्जर्वेशन 6 जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपका होना चाहिए ऑन द सेम साइड, सो ऑल द लेंस, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनती है ये वाली। ये, तो यहाँ पे v भी आपका नेगेटिव होना चाहिए, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे रखा है पॉजिटिव। 6 ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट, वाई? So let's write down the answer. Observation 6 is not correct, and the reason for that is because for a convex lens, when the object is placed at a distance smaller than the focal length, because we can write that, हम यहाँ पे लिखेंगे because for a convex lens के लिए, for a convex lens, when the object, जब आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम है, when object is placed at a distance smaller than the focal length, जैसा कि 6 केस में है, than the focal length, तो image is erect and virtual and is in front of the lens or on the same side as the object. However, here
So we write however v is given as plus 37.5. So plus means it's on the other side of the lens. So which indicates if it's on the other side of the lens, it's indicating a real image, and which contradicts the property of, so which contradicts the property of the convex lens. So sixth observation is incorrect. Okay. Now we have to draw the ray diagram, the correct ray diagram for that. It's given that draw a ray diagram to find the position of the image formed for this position of the object. So let's draw the ray diagram. And I have already shown you the diagram. This is the diagram. And in case if you want to draw it, let me show you how to draw it. So if you want to draw it, let's draw a convex lens. So let's say this is the convex lens. We'll draw its optical center and the principal axis passing through the optical center. Let's say this is the optical center. And okay, so let this be the focus, this be the center of curvature, or vice the second principal focus. This is f2, this is f2. Now the object is placed at a distance smaller than the focal length, and we denote the object by AB and pointing it upwards. So this is the ray. Okay, the ray passing parallel to the principal axis will go through the principal focus, and the ray passing through the optical center. Okay, now if we keep on producing them, अगर हम इन्हें आगे एक्सटेंड करते जाएं तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो हमें इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है. We have to extend them backwards. तो हमें लगेगा कि ये रेज यहाँ से आ रही है. ओके, तो इन्हें हम पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करें तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी. और क्योंकि ये हमने एज्यूम किया है, तो हम इन्हें बनाएंगे डॉटेड लाइंस. और सेम साइड पे बनेगी आपकी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज. ये इमेज को हम डिनोट करते हैं ए डैश बी डैश से. तो ये है उसका करेक्ट रे डायग्राम. यहाँ पे रेज इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इस तरह प्रोड्यूस करेंगे. ओके, so this is how the real virtual and erect images form. So the rays diverge करती हैं, उनकी virtual extension पीछे मिलेंगी behind the object, जिससे upright virtual और erect image मिलेगी. और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था. So क्वेश्चन में पूछा था draw a ray diagram to find the position of the image formed for the position of the object. Now अब next question है, third part है, we have to find the approximate value of magnification for u is equal to -30. तो ये है थर्ड पार्ट.
तो थर्ड पार्ट में पूछा है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर यू इज इक्वल टू -30। तो यू आपको दिया है -30 सेंटीमीटर। ओके, और हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू v बाई यू फॉर लेंस। ओके, अब 30, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी 30 है तो इमेज डिस्टेंस है 150। तो फ्रॉम द टेबल इमेज डिस्टेंस है आपकी 150 सेंटीमीटर। इसी को यूज करेंगे तो मैग्निफिकेशन हो जाएगी v है 150, ये है -30, तो आपको मिलेगा -5। तो m हो जाएगा -5। -5 का मतलब है, नेगेटिव का मतलब है इन्वर्टेड, और 5 का मतलब है 5 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। सो वी कैन राइट हेयर, हम यहाँ लिख सकते हैं इमेज इज 5 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इमेज इन्वर्टेड है एंड इज इन्वर्टेड due to because of the negative sign or as indicated by the negative sign। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, और इसमें पूछा है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस क्या होता है। हमें रे डायग्राम बनाना है टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव लेंस पासेस थ्रू इट। तो ये है पार्ट बी, और पार्ट बी में पूछा है कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। सो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस, और इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज ओके, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस क्या होता है। सो प्रिंसिपल एक्सिस इट इज ए लाइन लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर है पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू surfaces। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर ये कनकेव लेंस है तो प्रिंसिपल एक्सिस ये रहेगा उसका ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। ये है प्रिंसिपल फोकस, ये है पहला ऑप्टिकल सेंटर, और 2f2 पे रहेगा दूसरा ऑप्टिकल सेंटर। फर्स्ट ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर में से जो ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ आप ऐसे ही अगर कनकेव लेंस बना लें तो वो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी। So this is for the concave lens, same case। Okay, next इसी क्वेश्चन में पूछा है we have to draw a ray which is parallel to the principal axis and for a concave lens। So draw a ray diagram to show what happens when a ray of light parallel to the principal axis of a concave lens। हमें बनाना है concave lens। तो हम ये है, let's say this is a concave lens। concave lens को हम diverging lens भी बोलते हैं। ये let's say this is the optical center, और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स में से ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है प्रिंसिपल फोकस, ये है सेकंड सरफेस का प्रिंसिपल फोकस। अब इसमें पूछा है, क्वेश्चन है रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
रे ऑफ लाइट हम बनाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करेगा। आपकी रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, पर हमें लगेगा कि ये आ रही है फोकस में से, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है, तो हम इसे बनाएंगे डॉटर लाइन। ये बन गई आपकी डॉटर लाइन। तो ये है आपका रे डायग्राम। सो दिस इज हाउ द रे parallel to the principal axis will look like in case of a concave lens. ओके, अब है इसका सेकंड पार्ट। तो आप इसमें लिख सकते हैं रे डायग्राम में, तो रे डायग्राम shows the light ray diverging. So light ray is, we can say here, आप लिख सकते हो लाइट रे जो है वो डाइवर्ज हो रही है, ये इधर को जा रही है, बाहर को निकल रही है, इस डाइवर्जिंग। लाइट रे इज डाइवर्जिंग एंड अपीयरिंग, और ऐसा अपीयर हो रहा है कि फोकल पॉइंट से आ रही है, come from the focus point, principal focus, f1. This is what you can write. Okay, next आपके पास है क्वेश्चन। The focal length of a concave lens is 20. So let's write what is given to us. Okay, concave लेंस की जो फोकल लेंथ है उसे हम लेते हैं साइन कन्वेंशन में नेगेटिव, तो ये है -20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें दिया है at what distance from the lens should a 5 centimeter tall object, so 5 centimeter tall object means height of the object, which is 5 centimeter. Next is where it should be placed, so that this image is formed at a distance of 15 centimeter from the lens. So image distance is 15 centimeter from the lens. और क्योंकि ये कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस के केस में इमेज जो है हमेशा ऑब्जेक्ट की साइड पे ही बनती है कनकेव लेंस में, तो v को भी हम नेगेटिव ही लेंगे। तो v जो है वो नेगेटिव ही होएगा, क्योंकि कनकेव लेंस के केस में दो ही केसेस हैं जहाँ पे एक तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है और एक रहता है आपका इन्फिनिटी पे, और एक रह जाता है आपका किसी भी पॉइंट पे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों ही केसेस में, कनकेव लेंस के दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट जो इमेज जो है वो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट पे बनती है, तो इमेज डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। तो v भी हमने नेगेटिव ही लिया है। और हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। एक तो हमें फाइंड आउट करना है u, सो वी विल कैलकुलेट u। एक हम कैलकुलेट करेंगे इसमें u, और एक कैलकुलेट करेंगे इमेज साइज। सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला वी विल फाइंड आउट u, और लेंस फॉर्मूला होता है 1/v-1/u इज इक्वल टू 1/f। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। अगर वैल्यूज हम पुट करें तो 1/v, v है -15 -1/u, और f है आपका -20। तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं -1/15 -1/u, और ये हो जाएगा -1/20। -1/u हो जाएगा -20 प्लस 1/15, और 20 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, या अगर -3 + 4 हो जाएगा 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे u आएगा -60। u नेगेटिव आना चाहिए, अगर नेगेटिव नहीं आया तो इसका मतलब गलत है, क्योंकि u हमेशा नेगेटिव रहता है इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो u इज -60 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द इमेज, एच डैश। अब हमें पता है मैग्निफिकेशन फॉर द लेंस होती है v/u इज इक्वल टू होता है h'/h। तो इसको हटा देते हैं m को। v हमें पता है -60, सॉरी v हमें पता है इट्स -15।
V है -15, U है -60, H डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है, और H है 5। तो ये कट गया, 15 4s are is 60 and H dash is now 5/4, which is equal to 1.25 सेंटीमीटर। तो ये होगी इमेज हाइट। तो ऑब्जेक्ट आपको रखना है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और साइज ऑफ द इमेज आएगी 1.25 सेंटीमीटर। सो इन द एंड, आपको एंड में आप लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट आपको रखना है, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, क्योंकि वो नेगेटिव है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस शुड बी प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर in front of lens, और साइज ऑफ द इमेज जो मिलेगी इस केस में इज 1.25 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने इसके सभी पार्ट्स आंसर कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।